दगड़ियों, अभी देश में दो तीन चीज़ें बड़ी विचित्र हुई। एक, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया और किस आशय से किया, किस मंशा से किया, इस पर भले ही वो लाख सफाई दें। और जनता ने उनके आशय को जिस तरह से लिया और जिस तरह से समझा, उसके बाद ही शायद चीफ जस्टिस को कहना पड़ा कि मेरा मंतव्य या आशय यह नहीं था। और वैसे भारत की राजनीति में कुछ बोल दो और बोलने के बाद कह दो नहीं साहब ये मेरा आशय नहीं था और मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, एक चलन में आ गया है। लेकिन ये चलन सुप्रीम कोर्ट में नहीं पहुंचा था, शायद अब पहुंच चुका है। और चीफ जस्टिस के कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किए जाने के बाद देश में अचानक कॉकरोच पार्टी नाम से एक ऐसा संगठन जो ना खाते में है ना बही में, ठीक उसी तरह से जैसे आरएसएस नाम का संगठन ना खाते में है ना बही में, वैसा एक संगठन सामने आ गया जिसका अपना कोई पंजीकरण नहीं है, ना कोई खाता है ना बही है। लेकिन सोशल मीडिया में उनके जो फॉलोवर हैं वो दंग कराने वाले हैं। ये एक घटना थी। दूसरी घटना नीट परीक्षा को लेकर कि साहब ये तो पेपर पहले से लीक करवा दिया गया था। और उसी के साथ सीबीएसई में परीक्षाओं को लेकर भी एक प्रकरण सामने आया जिसमें छात्र कहता है कि जो कॉपी मेरे को लौटाई गई वो तो मेरी है ही नहीं, मेरी कॉपी कहाँ गई। ये सरसरी रूप में कुछ चीज़ें दिखी। और इसी सब दिखने, सुनने, समझने के बीच में राहुल गांधी का एक बयान आया कि सत्ता इतनी अधिक निरंकुश और आवारा हो चुकी है कि अब उसकी निरंकुशता और आवारगी पर राजनीतिक तरीके से नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद सत्ता पक्ष की ओर से आनफ फानफ कुछ बैठकें भी बुलाई गई और मीडिया से भी कहा गया कि जो करना है करो, लेकिन राहुल गांधी के इस बयान को कैसे भी हो कमज़ोर करो। यहाँ जो पहला सवाल है कि राहुल गांधी को यह सब किस हालात में कहना पड़ा। सर्वोच्च न्यायालय से बात शुरू की जाए तो बंगाल चुनाव के दौरान एसआईआर को लेकर एक प्रकरण न्यायालय में पहुंचा था और बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में कह दिया गया कि अगली बार वोट दे दोगे, कोई बात नहीं। वोट ही तो लोकतंत्र में आम आदमी का सबसे बड़ा अधिकार है। और सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि अगली बार वोट दे दोगे। इधर सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के दौरान जब देश में सवाल उठ रहे थे, तब यहाँ तक कह दिया गया कि ये जो पर्यावरण की बातें करने वाले लोग हैं ये इंडस्ट्री के लिए हानिकारक हैं, विकास के लिए हानिकारक हैं। मजदूर जब अपने हक की बात करने लगा और कहने लगा नहीं साहब जो मेरे को मिल रहा है उसमें पेट नहीं भर सकता हूँ, मेरे को थोड़ा सा पैसा बढ़ा दिया जाए, तब उसको उद्योग विरोधी, विकास विरोधी कह दिया जाना। बेरोजगारों को जो आज की तारीख में आवाज़ के रूप में तैयार हो रहे हैं उनको कॉकरोच कह दिया जाना। और इस बीच एसआईआर के नाम पर बंगाल में जो कुछ हुआ, असम में जो कुछ हुआ, वो चौंकाने वाला था। ये सारी घटनाएं समाज में तैर ही रही थीं। तब एक नई चीज़ देखने को मिली। देश के प्रधानमंत्री स्वयं जनता को संबोधन करते हुए कहते हैं कि महंगाई बढ़ने वाली है, यात्राएं ना करें, पेट्रोल का कम से कम खर्च करें, खाने के तेल का कम से कम खर्च करें। और फिर तेजी के साथ जो महंगाई बढ़ रही है उस पर सरकार खामोश है। वो इसलिए खामोश है क्योंकि वो कह चुकी, हम पहले बता चुके हैं कि महंगाई बढ़ने वाली है। यानी कि आज की स्थिति में जो कुछ भी घट रहा है वो वर्ष 14
की याद दिलाता है कि वर्ष 14 में भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग, अन्ना हजारे के रूप में तैयार किया गया आंदोलन, अरविंद केजरीवाल जैसे लोग जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ, जिस महंगाई के खिलाफ जितना मन चाहे उतना शोर शराबा कर रहे थे, वही सरकार आज 2014 की ही स्थितियों पर खड़ी है और बहुत आराम के साथ कह रही है कि आपको महंगाई को राष्ट्रभक्ति के रूप में लेना हो। ये सरकार बहुत बेशर्मी के साथ कह रही है कि परीक्षाएं अगर लीक हो रही हैं, पर्चा लीक हो रहा है तो बहुत बड़ी बात नहीं, ये होता रहा है। यही व्यवस्था सीबीएसई के एक छात्र जिसने कहा कि साहब मेरी कॉपी बदल दी गई है, उसको पाकिस्तानी तक कहने में देर नहीं कर रही है। कॉकरोच के नाम से जो संगठन पूरे देश के अंदर आनफ फानफ में खड़ा हो गया, उसको पाकिस्तानी कहा जा रहा है। इसी स्थिति के बीच में राहुल गांधी एक बयान देते हैं कि सत्ता निरंकुश और आवारा हो चुकी है और इसको राजनीतिक तरीके से नहीं बदला जा सकता। राहुल गांधी का सीधा सीधा इशारा है कि हम राजनीतिक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई आदि तमाम संवैधानिक संस्थाएं जिनके ऊपर लोकतंत्र को जिंदा रखने की सबसे अधिक जिम्मेदारी हुआ करती थी या आज भी हो सकती है, वो क्या कर रहे हैं, उन पर किस प्रकार के आरोप लग रहे हैं। इस स्थिति में राहुल गांधी के बयान को भले ही भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा वर्ग जो धर्म के नाम पर ही देश को सुरक्षित देखना चाहता है को छोड़ दें, तो शेष वर्ग जो मजदूर है, जो बेरोजगार है, जो पढ़ा लिखा है, शिक्षित है और वैज्ञानिक तरीके से चीज़ों का एनालिसिस करता है, वह चिंता में दिखने लगा है। सरकार भी समझ रही है कि देश के एक बहुत बड़े वर्ग में कसमसाहट आ चुकी है और शायद यही एक कारण है कि सरकार महंगाई जैसे मुद्दे को सार्वजनिक रूप से स्वीकार रही है कि वो बढ़ेगी। वर्तमान सरकार चाहती है कि अभी जो भी स्थितियां देश में हैं उसको जनता राष्ट्रभक्ति के रूप में ले, और राहुल गांधी चाहते हैं कि जो भी परिस्थितियां आज की तारीख में हैं उनको जनता देशभक्ति के रूप में ले। अब आने वाला समय बताएगा कि राष्ट्रभक्ति हावी होती है या देशभक्ति।